गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 14 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे तो बिना देर किए चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, हाँ जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वही इसी क्वेश्चन ही हमने डिस्कस करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। Which of the following exercise was conducted between Indian Army and Indian Air Force recently? ध्यान में रखना, रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्टेड करवाया गया है। एंड ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? ध्यान में रखना, ये एक्सरसाइज रिसेंटली जो कि विंग्ड राइडर, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, विंग्ड राइडर, यही एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली कंडक्टेड करवाया गया है। किसके बीच में? एक तो रहा इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के बीच में। ध्यान में रखना, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के बीच में जो कि ये एक्सरसाइज कंडक्टेड करवाया गया है। ध्यान में रखना, और भी ये जो गगन स्ट्राइक गगन राइडर, ध्यान में रखना गगन राइडर एक्सरसाइज ये भी रिसेंटली कंडक्टेड करवाया गया है, जो कि इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स के बीच में। ध्यान में रखना, बट अभी रिसेंटली जो ये एक्सरसाइज ये है विंग्ड राइडर, ये रिसेंटली कंडक्टेड करवाया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। द ट्रॉप्स ऑफ द इंडियन आर्मी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ए comprehensive training exercise and crescent exercise winged rider. The exercise focused on the special airborne operation demonstrating a high level operational readiness and its and inter service synergy. ध्यान में रखना, एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्टेड करवाया गया? इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के बीच में। तो देखते हैं और बात करें एक्सरसाइज के बारे में। अब तक हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस कर चुकी है ये 2025 में हमने डिस्कस करी ये एक्सरसाइज। ये एक तो रहे इक्विवेलेंट एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड कौन सी प्लेस में हुआ? ये मालदीव में। ध्यान में रखना, पिछले साल ये इंडिया में हुआ था। साइक्लोन एक्सरसाइज पूछे तो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, ये राजस्थान में। ध्यान में रखना, साइक्लोन एक्सरसाइज एंड विंग्ड राइडर रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के बीच में, नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 14 एशिया फिशरीज, ध्यान में रखना 14th एडिशन ऑफ एशिया फिशरीज एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री? ध्यान में रखना, 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री में ये 14th एडिशन जो एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम ये हुआ है? ध्यान में रखना, ये इंडिया में, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडिया। ध्यान में रखना, इंडिया में ये ध्यान में रखना न्यू दिल्ली में। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक पूछे तो ये है 12 फेब से 12 फेब टू 14 फेब। ध्यान में रखना 12 फेब टू 14 फेब। एंड सो ध्यान में रखना, इसका भी एक थीम रखी गई है। थीम क्या है? थीम क्या रखी गई है? ये है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशियाटिक ब्लू ग्रोथ इन एशियाटिक ब्लू ग्रोथ इन एशियाटिक एशिया पैसिफिक, एशियाटिक नहीं एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक एशिया पैसिफिक इनागुरेट बाय एंड एशिया पैसिफिक। एंड इसके जो इनागुरेट करवाया गया है ना ये फिशरीज, ये इनागुरेट करवाया गया है जो ललन सिंह रहे, यानी ललन सिंह कौन है? यानी राजीव रंजन सिंह है। राजीव रंजन सिंह वो जो एनिमल एंड फिशरीज जो फिशरीज हस्बेंड्री मिनिस्ट्री होती है ना, वही है ललन सिंह। ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली।
एंड ये जो हो रहा है ना, ये इंडिया की थर्ड फिशरीज। एंड बात करें जो इंडिया है ना, इंडिया जो फिश प्रोड्यूसिंग मामले में, इंडिया तीसरा कंट्री है। ध्यान में रखना, थर्ड पर रही है इंडिया का रैंक। एंड सो ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम IFFAF is a scientific forum and organized by the Asian Fisheries Society and IFS once every 3 years and understanding the global trend and the address issue and the, बस यही याद रखना। ये कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी गई है वही इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में इंडिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड डेट भी बता दूँ, ये 12 फेब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, 12 फेब टू 14 फेब, ये भी ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हु हैज़ ओन द रोटेडम ओपन 2025 टाइटल। ध्यान में रखना, रोटेडम ओपन 2025 टाइटल ये किसने ओन करी है? ये कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज। सो देखते हैं इनके बारे में। कार्लोस अल्काराज सिक्योर्ड हिज फर्स्ट इंडोर हार्डकोर टाइटल टू डिफीटिंग द अलेक्स डे मेन्योर 6-4, 3-6, 6-2। बस रोटेडम ओपन फाइनल में आपको क्या याद रखना है इसमें, ये किसने ओन करी है? कार्लोस अल्काराज ने ओन करी है। विक्ट्री मार्क इज द 17th ATP जो कि टूर टाइटल एंड मेड हिम द फर्स्ट स्पेनिश चैंपियनशिप एंड टूर्नामेंट 52 years हिस्ट्री ओवरकमिंग ए कोल्ड एंड द मल्टीपल थ्री सेट बैटल्स। ध्यान में अल्काराज शो केस द रिलियंस एंड द adaptability on indoor court and further expanding his impressive and tennis resume। ध्यान में रखना कार्लोस अल्काराज, नाम याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द पारा आर्चरी एशियन कप 2025। ध्यान में रखना, ये पारा आर्चरी जो 2025 है ना, ये इसमें ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, ये बता दूँ आपको पहले। ये हो रहा था जो कि बैंकॉक यानी थाईलैंड में हो रहा था। ये थाईलैंड में हो रहा था, ध्यान में रखना। इसमें जो इंडिया ने ओन करी है ना, इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल ओन करी है। ध्यान में रखना, इंडिया 8 गोल्ड मेडल, उसके साथ 3 सिल्वर एंड और 3 ब्रोंज रहे। ध्यान में रखना, पारा आर्चर ये कौन सी है? पारा आर्चर जो दिव्यांगजन रहे ना, उन्हीं से कर पाया जाती है। ध्यान में रखना। एंड बात करें इंडिया, ये जो टेबल टैली में इसका इंडिया जो कि टॉप पर रहे, इंडिया फर्स्ट पर रहे। सेकंड पर जो रहे वो है थाईलैंड रहे, थाईलैंड के बैंकॉक में ऑब्जर्व करवाया जा रहा था। एंड तीसरे पर जो रहे ये है इंडोनेशिया। ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये ऑब्जर्व किया जा रहा था 2 फेब टू 11 फेब तक। ध्यान में रखना। एंड इसमें इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल एंड 3 सिल्वर 3 ब्रोंज यही ओन करी है। तो आइए देखते हैं, यही है द 27 मेंबर इंडियन आर्चर कंटीजेंट ऑफ पारा आर्चर ended their 2025 Para Archer Asia Cup World Ranking Tournament campaign with a 6 gold medal, top in medal tally। ध्यान में रखना, मेडल टैली में टॉप पर रहे इंडिया ने, अच्छी बात है। एंड ग्लोबल टैली ओवरऑल द इंडिया कंटीजेंट ओन द 12 मेडल, 6 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज। ध्यान में रखना टूर्नामेंट में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 5। Where was the 12th? ध्यान में रखना, where was the 12th edition of the World Government Summit in 2025 held? ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12th एडिशन ये हो रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, ये हो रहा था जो कि कौन से प्लेस आपको पूछे तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में, यानी दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात की
दुबई में हो रहा था। ध्यान में रखना कौन से डेट से कौन से डेट तक ये पूछे तो ये है 10 टू 13 फेब तक ये हो रहा था। 13 फेब में ये हो रहा था। ध्यान में रखना दुबई में हो रहा था। एंड इसमें जो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव रहे ना, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करिए वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर रहे, जो कि एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहे। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2025 ओपन ट्यूसडे एंड दुबई अंडर द थीम एंड शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स एंड ड्राइंग द रिकॉर्ड एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन रनिंग अंटिल 14 फेब टू 12 फेब। ये जो कि 12th एडिशन रहे, अंटिल 14 फेब तक ये चल रहा था, यानी आज की डेट तक 12th एडिशन रहे। द समिट ब्रिंग टुगेदर द हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड लीडिंग एक्सपर्ट टू द एक्सप्लोर की फीचर ट्रेंड्स एंड गवर्नमेंट एंड द क्रिटिकल सेक्टर्स। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं। यही है ये मीटिंग जो कि हो रहा था कौन सी प्लेस, जो दुबई की यूनाइटेड अरब अमीरात की दुबई में हो रहा था। ध्यान में रखना। एंड 10 टू 13 फेब यानी 14 आज की डेट तक ये चल रहा था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। हु हैज़ ओन द मुंबई ओपन 2025 टाइटल रिसेंटली। किसने ओन करी है मुंबई ओपन 2025 टाइटल रिसेंटली? ये है जिल टेकमैन। ध्यान में रखना, नाम याद रखना, जिल टेकमैन ये जो ओन करी है मुंबई ओपन 2025 टाइटल रिसेंटली। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। स्विस टेनिस प्लेयर, ये टेनिस प्लेयर है जिल टेकमैन, ओन 2025 मोबाइल टाइटल ओपन सिंगल टाइटल बाय जो कि बाय डिफेटिंग द मंसिया स्वांगेकवा ऑफ थाईलैंड इन द फाइनल WTA यानी जो ओमेन टेनिस चैंपियनशिप रहे, ओमेन टेनिस एसोसिएशन रहे। ध्यान में रखना ये ओमेन की कैटेगरी में ये ओन करी है। एंड 125 इवेंट द ओनली WTA टूर्नामेंट इन इंडिया was held in क्रिकेट क्लब इंडिया इन मुंबई 3 to 9 फेब 2025। ध्यान में रखना ओन करिए, नाम क्या है? जिल टेकमैन, यही नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कॉर्पोरेशन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ध्यान में रखना ये रिसेंटली ये इंडेक्स ये लॉन्च करवाया गया है। इंडिया का रैंक इनमें क्या रहे? इंडिया का रैंक 96 रही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 96। टोटल कंट्री की बात करें, टोटल कंट्री 180 कंट्री में से इंडिया का रैंक यही है जो कि 96। ध्यान में रखना। एंड बट इसमें इंडिया की गिरावट दिखने को मिला है, मतलब गिरावट मतलब लास्ट टाइम पूछे तो ये 2025 रिसेंटली 2025 में ही रिलीज़ करवाया गया है। बट लास्ट टाइम यानी 2023 की बात करें तो इंडिया का रैंक 93 था। एंड अभी के टाइम में ये गिरावट देखने को मिला है। ध्यान में रखना इसमें जो टेबल की टैली में बात करें, इसके जो टॉप पर है ना, टॉप पर है वो है डेनमार्क। किसने टॉप पर है? इंडिया का रैंक क्या है वही इंपॉर्टेंट है। बस आइए देखते हैं ये क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रैंक 180 कंट्री एंड टेरिटरी बेस्ड ऑन दी perceived level of public sector and corruption as the access to export and the business the scale ranges from the zero। बस यही याद रखना इंडिया का रैंक क्या है। एंड इंडिया को जो स्कोर दी गई है ना, इंडिया का स्कोर ये है 38 रहे। इंडिया का स्कोर 38, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं यही ये टेबल टैली भी देख सकते हो। ये टॉप पर जो रहे यहाँ डेनमार्क, टॉप पर डेनमार्क रहे, बट उन्हें जो दी गई है स्कोर ये 90 दी गई है। फिनलैंड उसके बाद 88 दी गई है, सिंगापुर 84 दी गई है, न्यूजीलैंड 83 दी गई है। बट इंडिया का टैली आप देख रहे हो ना, इंडिया का टैली यही रहे 96 दी गई है। एंड इंडिया का टैली इनमें से 38 रहे। एंड 96 ये गामीबिया, मालदीव एंड अर्जेंटीना को 37, ये 99 रहे।
ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 8, एंटी स्मगलिंग डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, कौन से डेट को एंटी स्मगलिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ये एंटी स्मगलिंग डे पूछे तो ये है 11 फेब, ये हमने डिस्कस नहीं कर पाए, ध्यान में रखना। 11 फेब अभी हमने डिस्कस कर ली ना। 11 फेब ये है ऑब्जर्व की जाती है एंटी स्मगलिंग डे, डे ही याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो एंटी स्मगलिंग डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ऑब्जर्व ऑन 11 फेब राइज द अवेयरनेस अबाउट द क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड इट्स इम्पैक्ट on India's security and economics. The initiative led by the FICCI and Cascade ध्यान में रखना, उन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है ऑल मतलब एंटी स्मगलिंग डे। सो ध्यान में रखना। तो बात करें डे वाला क्वेश्चन तो आइए देखते हैं सारे के सारे डे मतलब जनवरी डे क्यों। अब तक हमने जो भी डिस्कस करी है, फरवरी मंथ हमने डिस्कस करी, जनवरी मंथ फिर से हमने डिस्कस कर लेते, बस 1 मिनट के अंदर में हमने सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। ध्यान में रखना, जो कि ये सारे के सारे आपको आंखों के सामने गुजर जाए तो आपको याद रह जाएगा। सो मतलब भूलना मत। 1 जनवरी ये है DRDO डे, 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे डिस्कस की, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे, यानी जो अंधे लोग रहते हैं उन्हीं से एक रीडिंग सिस्टम होती है 3 डॉट, ध्यान में रखना, जो कि लुइस ब्राइली रहे जो डिस्कवर करिए। 4 ये तो हमने डिस्कस की। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस, 9 जनवरी NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, ये 11 to 17 ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे जो विवेकानंद के रिलेटेड है, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे एंड एम करियर पर रहे क्या याद है, 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे, 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी ये है नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे एंड 21 जनवरी ये है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे एंड 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस, 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी ये है यूपी फाउंडेशन डे, 25 जनवरी ये है नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, ध्यान में रखना। रिपब्लिक डे ये है 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी, 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे, 26 जनवरी वर्ल्ड लिटरेसी डे लास्ट संडे में ऑब्जर्व करी जाती है, मार्टियर्स डे एंड शहीद दिवस ये 30 जनवरी, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं फरवरी मंथ क्या रहे। 1 फरवरी है इंटरियम बजट डे, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 1 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड 2 फरवरी ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 3 फरवरी ये है नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फरवरी नेशनल कैंसर डे, 4 फरवरी नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका डे एंड इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 7 to 14 ये तो वैलेंटाइन्स वीक ये तो आपको पता है, 8 फरवरी नेशनल अपेरा डे, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी ये है वर्ल्ड यूनानी डे एंड ये यूनानी जो सीधा सिस्टम रहे, 11 फरवरी ये है वर्ल्ड डे ऑफ द सिख एंड हिपोक्राइट जो रहे यूनानी सिस्टम, ध्यान में रखना। 11 फरवरी इंडिया ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल साइंस डे एंड डार्विन डे यानी फादर ऑफ इवोल्यूशन। 12 फेब ये है अब्राहम लिंकन बर्थ डे होती है। 13 फेब ये है वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फेब सरोजिनी नायडू बर्थ डे, 14 फेब यानी आज की डेट है वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, 16 फरवरी ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, एंथ्रोपोलॉजी करना ये अंजी लिखा गया है एंथ्रोपोलॉजी डे। 20 फरवरी ये है अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे 1987 एंड 33rd स्टेट बने। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस डे, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे, 23 फरवरी वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग डे, 27 फरवरी ये है NGO डे, 28 फरवरी ये है नेशनल साइंस डे एंड रेयर डिजीज डे 28 फरवरी। अब तक हमने जनवरी भी डिस्कस की एंड फरवरी भी डिस्कस की, ध्यान में रखना। तो देखते हैं, सेशन लेंदी हो जाएगा, जल्दी देखते हैं। Which of the following organization developed the HS यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये रिसेंटली WCO के द्वारा करी गई है, यानी WCO की फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द, ये किसने डेवलप करी है, WCO। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। The World Custom Organization WCO developed the harmonized system HS. The HS is a standardized system of classifying the producing product that the
ट्रेड एंड इंटरनेशनली। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। आज की लास्ट क्वेश्चन, व्हिच हिंदू deity इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द थाईपुसम फेस्टिवल। एंड ये थाईपुसम फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। एंड ये बताना पुथांडू, पुथांडू किससे रिलेटेड है? जल्लीकट्टू, ये किससे रिलेटेड है? ये सभी के सभी वही तमिलनाडु से रिलेटेड है। बस ये लॉर्ड मुर्गन यानी जो लॉर्ड कार्तिकेय रहे ना, कार्तिकेय जो शिव और जो पार्वती रहे, उन्हीं की जो संतान रहे वो है लॉर्ड मुर्गन यानी कार्तिकेय। ध्यान में रखना, तमिलनाडु में ऑब्जर्व करी जाती है, तमिल की जो हिंदू कम्युनिटी रहे उन्हीं से। तो आइए देखते हैं डिटेल में। थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द मुर्गन ओवर द सर्पदमन। सर्पदमन मुर्गन इज अ deity associated with the yogic and discipline and the अस्टियस एंड हिंदू एंड रिगार्डेड। बस यही याद रखना किससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो सेशन एंड करते हैं उसके बाद। ये रहे मैप में तमिलनाडु, ये कैपिटल चेन्नई, M.K. स्टालिन CM, R.N. रवि गवर्नर। एंड तमिलनाडु की तमिल ही है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। स्टेट है 1 नवंबर 1956। एंड स्टेट बर्ड है इमोल्ड डोव। एंड स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। एंड स्टेट फ्लावर है ग्लोरिसा, ग्लोरिसा लिली। फेस्टिवल पूछे तो पोंगल, पुथांडू एंड महामहम, नित्यांजलि डांस फेस्टिवल एंड फेस्टिवल थाईपुसम, ये हमने डिस्कस कर चुकी है पहले से, ध्यान में रखना। एंड मामलापुरम डांस फेस्टिवल एंड आदि पेराकू चित्ताई फेस्टिवल एंड मदुराई फेस्टिवल, जलीकट्टू फेस्टिवल एंड कट्टीघाई डिफॉर्म फेस्टिवल, विनायक चतुर्थी, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये रहे पुथांडू, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। आज के हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।